सब लोगों का मेरा प्रणाम है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी में उपन्यास सेवा के बारे में। आपका प्रोत्साहन बहुत अवश्य है, इसके लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्रोत्साहन कीजिए। सेवा ही परमो धर्मः, ऐसा भगवत गीता में एक वर्ड है, एक शब्द है, एक वाक्य है कृष्ण का। इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है सेवा करना। कैसे सेवा करना? ये तो सेवा के बारे में बहुत अर्थ है, बहुत विध है। फिर भी लोगों का हित करना, लोगों का हित करना ही भगवान का सेवा, और सेवा लोगों का सेवा, इसका मीनिंग ऐसा है, इसका अर्थ है ऐसा है। अहित करने से ये सेवा नहीं कह सकते हैं। अहित करना, हित करना ही सेवा का अर्थ है, मूल अर्थ है। ये तो धर्म है और अहित करना अधर्म है। धर्म मार्ग में हम जाना चाहिए ना, धर्म मार्ग में जाना चाहिए, अधर्म मार्ग में नहीं जाना चाहिए। अधर्म मार्ग से क्या मिलेगा? अधर्म मार्ग से हमको दुख मिलेगा, धर्म मार्ग से हमको सुख मिलेगा। सुख प्राप्त करने के लिए हम धर्म मार्ग में जाना चाहिए। ये धर्म मार्ग में जाना, ये तो बहुत मुश्किल का काम है। ये तो सीधा काम नहीं है। दुख मिल जाएगा, पहले दुख मिल जाएगा, तदनंतर हमको सुख मिल जाएगा। ये तो धर्म मार्ग का लक्षण है। अधर्म मार्ग का क्या लक्षण है? पहले सुख मिल जाएगा, तदनंतर दुख मिल जाएगा, दुख बहुत बड़ा दुख मिल जाएगा ऐसा। इसी के लिए धर्म मार्ग में जाना चाहिए। और सेवा, सेवा यानी कि संसार सागर है ना, ये संसार सागर में हमको रिलेशनशिप, संबंध जोड़ना बहुत प्रामुख्य है और पहला काम है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक संबंध जोड़ना है ना, ये तो बहुत मुश्किल का काम है। तो इसके लिए ऋणानुबंध का आवश्यक है। ऋणानुबंधों से एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तक संपर्क होता है और संबंध होता है, व्यवहार होता है। इस व्यवहार से, इस संबंध से, इस ऋणानुबंध से दुख मिल जाएगा। इस दुख निवारण करने के लिए हम सेवा करना चाहिए। इस संसार में पत्नी को सेवा करना चाहिए, पत्नी पति को सेवा करना चाहिए, और पति पत्नी और बच्चों का सेवा करना, बच्चों पति पत्नी को सेवा करना चाहिए, माँ बाप को सेवा करना चाहिए, वृद्धों को सेवा करना चाहिए। अन्योन्याश्रय है। सेवा के बिना हम जी नहीं सकते इस संसार में। इसी के लिए ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुताला, ऐसा है। ऋणानुबंध से मुक्त होना चाहिए। ऋणानुबंध से मुक्त होने से हमको मुक्ति मिल जाएगा और सुख प्राप्त हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा। हमारा शरीर है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर का 3 व्यवस्था है। एक स्थूल सूक्ष्म कारण भगवान ने दिया। स्थूल सूक्ष्म शरीर का क्या फायदा है? इसका अर्थ ये है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर से लोगों का उपकार करना है। इसी के लिए हमको भगवान ने गिफ्ट दिया। इस शरीर तुम लोगों को, और इससे शुभ काम करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, नहीं तो दुख मिल जाएगा ऐसा भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश के अनुसार हम इस शरीर को धारणा करते हुए लोगों का उपकार करना चाहिए। इस शरीर को दूसरों के लिए हम उपयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसी से हमको भी मदद मिल जाएगा भगवान का, और दूसरों लोगों से भी मदद मिल जाएगा, प्राणियों से भी मदद मिल जाएगा। प्राणियों को हम मदद करना चाहिए ऐसा। तो अन्योन्याश्रय संबंध है। मदद करना, सेवा करना बहुत उचित बात है ना, बहुत धर्म मार्ग है। तब धर्म का अर्थ क्या है? पुण्य पाना। पुण्य से मोक्ष हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो शास्त्र सिद्ध है। हम ऑफिस जाते हैं ना, ऑफिस क्यों जाते हैं? हम ऑफिस जाते हैं मालिक को प्रसन्नता करने के लिए और लोगों का सेवा करने के लिए, केवल वेतना लेने के लिए नहीं। वेतना लेते तो शाश्वत नहीं है ये वेतना, ये पैसे है ना, ये जाता है आता है, जाते हैं आता है, इसका मीनिंग नहीं है।
भगवान का वेतन बहुत आवश्यक है। भगवान जो वेतना देता है, गिफ्ट देता है, ये तो शाश्वत है, इसका नाश नहीं है। ये धरित्री है ना, ये धरित्री ऑफिस जैसा है, और इस धरित्री में हम क्या करना चाहिए? सिविल सर्विस करना चाहिए, समाजों का समाज सेवा करना चाहिए, लोगों का सेवा करना चाहिए, प्राणियों का सेवा करना चाहिए। इसी से जैसे ऑफिस में मालिक प्रसन्न होकर ज़्यादा पैसा देता है और सब्सिडी देता है, गिफ्ट देता है, बोनस देता है, ऐसे भगवान भी हम जितना हम समाज सेवा करते हैं, जितना लोगों को उपकार सेवा करते हैं, मदद करते हैं, वैसे भगवान हमको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देगा, संपत्ति देगा। भगवान कैसा पैसा देता है? ये प्रिंट पैसा नहीं है। भगवान का पैसा अलग है, सामर्थ्य देता है, संपत्ति देता है जो शाश्वत है, इसका नाश नहीं है, और आरोग्य देता है, और एजुकेशन ज्ञान देता है। इससे बड़ा क्या है? भगवान का किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतनी। भगवान जब प्रसन्न होता है सब कुछ देगा, जो मानता है उस सब कुछ देगा। इसका यही अर्थ है समाज सेवा करना। और माँ है, माँ क्या करती है? अपने बच्चे क्या दूध देती है। इसका क्या मीनिंग है? हमारा शरीर माध्यम करो धर्म साधन। भगवान ने जो शरीर दिया, इस शरीर को दूसरों के लिए हम उपयोग करना चाहिए, ये धर्म है। और इसका स्वधर्म कहते हैं। हमारे शरीर को हम दूसरों के लिए उपयोग करने को स्वधर्म कहते हैं। हमारा शरीर से अपने के लिए हम उपयोग करते हैं तो इसका परधर्म कहते हैं। परधर्म से भगवान प्रीत नहीं हो जाता है, स्वधर्म से प्रीत हो जाता है। इसी के लिए स्वधर्म में रहना और स्वधर्म आचरण करना, इससे पुण्य प्राप्त हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और सेवारत मनुष्यस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि दस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशश्रियम, ऐसा है। जिस व्यक्ति को आयु और विद्या, एजुकेशन और ज्ञान और सामर्थ्य, बल और प्रसिद्धि, और जिस व्यक्ति को अवश्य है, उस व्यक्ति अवश्य से गुरुजनों का सेवा करना चाहिए और वृद्धों का उपसेवन करना चाहिए, और माँ बाप का। ये वाक्य अवश्य छात्रों के लिए संगठित होता है, और इसका अनुसंधान करना चाहिए छात्रों और विद्यार्थियों। अनुसंधान करने से एजुकेशन मिल जाएगा, विद्या मिल जाएगा। माँ बाप के सेवा करना और गुरुजनों का सेवा करना, इससे एजुकेशन मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। यही परम धर्म है हमारा, लोगों का सेवा करना। इसी एपिसोड में इतना ही बस, और दूसरा एपिसोड में अलग बातचीत करेंगे हम। उसी के लिए तब तक मेरा तुम लोगों का शुभाशंसनाएं। धन्यवाद।